हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस, आज है करवा चौथ, तो हम बना रही है उसको कर रहे हैं हम सेलिब्रेट, है ना विन्नी? हाँ। और गाइस देखिए, मेरी मेहंदी कुछ इस प्रकार से लगाई गई है भाभी ने, देखो लगाने चला दे इसके। और ये वाले दूसरे हाथ पे देखो पूरा हाथ लगाया गया है। हालांकि मेरा फास्ट नहीं है, फिर भी लगा ही लिया। और मेरी मम्मी को देखो क्या करके मानेगी आज। मम्मी दिखा, सही लिया है ना कलर? मम्मी ने पहना है, ये पहना है मतलब ग्रीनिश येलो कलर में पहना है। मम्मी के बैंगल्स है ये वाले जो मैंने हैंडमेड बनाए थे, ये वाले। इसमें कुछ चूड़ियाँ अटैच करेगी मम्मी और फिर पहनेगी। दिखाओ, ऐसे पहनेगी मम्मी, ऐसे इसको। मम्मी को दिखाती हूँ मैं। सो गाइस, मम्मी ने पहना पहले ये वाला लेमनिश ग्रीन कलर, येलो भी और ग्रीन भी। अब बिंदी देखो, बिंदी मैंने बनाई है, कितनी प्यारी। मम्मी देखो कितनी सुंदर लग रही, क्यूटी पाए। मम्मी दिख अपनी मेहंदी, ये मेहंदी मैंने लगाई। पीछे दिखाओ, ये पूरी मेहंदी मैंने लगाई थी, पैरों पे भी लगाई है। अभी मैं दिखाती हूँ, मम्मी खड़ी होएगी तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है ना, इसलिए आँख बंद है मम्मी की। अभी दिखाती हूँ मैं थोड़ी देर में। देखिए गाइस, मम्मी रेडी अभी हो ही रही है, देखो निकालने में लगी हुई है। मम्मी लाई है ये वाली चुटकियाँ। ये किसकी है? ये मेरी है। ये मम्मी की है, और भाभी ने तो अपनी पहन ली। अच्छा नहीं पहनी, ये भाभी की है मशीन के ऊपर। ये रही। और मम्मी पहनेगी ये वाली पायल। और ये अभी ये वाला सूट पहना हुआ है, और मम्मी ये वाली साड़ी पहनेगी रेड वाली। उसके लिए पहले ही चूड़ियों का सेट बना रखा है। देखो अभी रेडी होएगा ना तब दिखाऊंगी। मम्मी की मेहंदी देखो मैंने लगाई थी। पैरों की दिखाओ मम्मी, ये पैरों की मेहंदी। और ये हाथों में मेहंदी पूरी प्रॉपर रेडी हो रखी है। अभी रेडी होएगी मम्मी दूसरी बार फिर से। और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला उपवास है और वह भोजन सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा उदय हो गया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे भाभीयों के पास भागी भागी गई और कहने लगी, भाभी भाभी चलो, चंद्रमा उदय हो गया, अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। सभी भाभियां बोली, नहीं नहीं बहन, ये तो तुम्हारा चंद्रमा निकला है, तुम इसे अर्घ दे दो, हमारा चांद तो बाद में निकलेगा। बहन के कुछ समझ नहीं आया, परंतु भाइयों के कहने पर वो सीढ़ियां चढ़ चंद्रमा को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला निवाला मुंह में रखती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला मुंह में रखते ही उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में रखती है कि उसके ससुराल से उसका बुलावा आ जाता है कि जल्द से जल्द वो अपने घर पहुँचे। माँ बेटी को विदा करने के लिए बक्सा खोलती है तो उसमें काले और सफेद कपड़े निकलने लगते हैं। यह देखकर वो घबरा जाती है और बेटी से कहती है कि बेटा, रास्ते में जो भी बड़ा बूढ़ा या छोटा बच्चा मिले सबके पैर छूती जाना। जैसे ही कोई पूर्ण आशीर्वाद देकर बूढ़ सुहागन होने का कहे तो अपने पल्ले पर गांठ बांध लेना। वो अपनी माँ के कहे अनुसार करती है, परंतु कोई उसे सदा सुखी रहो तो कोई सदा सौभाग्यवती रहो तो कोई
पुत्रवती हो ऐसा आशीर्वाद देता है। कोई भी उसे पूर्ण आशीर्वाद नहीं देता। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचती है तो घर के आंगन में छोटी ननद मिलती है। वो छोटी ननद के पैर छूती है तो छोटी ननद उसे आशीर्वाद देती है, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुखी रहो, दूधो नाओ पूतो फलो, बूढ़ सुहागन हो। ये आशीर्वाद सुनते ही वो अपने पल्ले पर गांठ बांध देती है और अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाती है तो अपने पति का मृत शरीर देखती है। उसे देखते ही वो जोर जोर से रोने लगती है। अब जैसे ही उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं तो वो जिद कर उनके साथ जाने को कहती है। सभी उसे अपने साथ ले जाते हैं। चिता को अंतिम अग्नि देने का समय होता है तो वह अपने पति को जलाने नहीं देती। परेशान होकर सभी लोग उसे शमशान में एक झोपड़ी डलवा देते हैं। वो अपने पति के शव को लेकर वहां बैठ जाती है और उसकी देखभाल करती रहती है। उसकी छोटी ननद रोज उसके पास आया करती और उसे खाना दे जाया करती थी और वह सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। अब वो हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और जब जोत करने बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवा ले घनी बुखारी करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। तो वह उनसे अपने पति की आयु मांगती तो हर महीने की चौथ माता उसे ये कहकर वापस चली जाती कि तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, तू उन्हीं से अपना सुहाग वापस मांगना। ऐसे ही अश्विन माह की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, माता मैं 12 महीने से यहाँ बैठी चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दे। अश्विन की चौथ माता बोली, तेरा सुहाग मैंने नहीं लिया, मुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता तुझसे नाराज है। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर अश्विन की चौथ माता अंतर ध्यान हो गई। अब जब कार्तिक की बड़ी चौथ माता आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, लगता है पागल हो गई है, जो मांगती है दे आ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लेकर करवा को दे आती है। अब वह करवा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही जोत करती है तो कार्तिक की बड़ी चौथ माता प्रकट होती हैं और कहने लगती हैं, करवा ले घड़ी बुखारी करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। ये सुन चौथ माता बोली, अरे तुझे सुहाग से क्या काम, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है। इस बात पर करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे सुहाग को मुझे लौटा दो। मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटाती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि कोई समझा कर गया है। तो करवा कहने लगी, माता मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दे। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और इन सब को करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगाते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई।
करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं। उसकी जगह एक बड़ा सा सुंदर सा महल खड़ा है। उधर खिड़की में बैठी करवा छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आवाज देकर करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास। थैंक यू गाइस। सो गाइस, इनकी कथा कंप्लीट हो गई है। ये रही भाभी और ये रही मम्मी, और ये जाएंगे अब जल चढ़ाने छत पे। जाओ जाओ, नीचे जाएंगे, मैं नहीं जा रही। इनकी माता ये रही, माता पूरी सजाई हुई है लड़ी वड़ी के साथ। चलो जाइए जी, जल चढ़ा के आइए दोनों के दोनों। गाइस किताब में क्या गई थी? सो गाइस, पूरा जल चढ़ा के आ गए। ये अब दबा रही है मम्मी के पैर। मम्मी को आता नहीं है गाना, पर मम्मी बोले जा रही है कुछ ना कुछ। बस एक पोता और भी। सो गाइस देखिए, साड़ी मैंने बांधी है, देखो कैसी लग रही है। और मेहंदी भी देखो मैंने लगाई थी। ये कौन सी लगाई थी? ये वाली खुद लगाई थी भाभी ने। ये वाली मैंने लगाई थी, ये पूरी, और ये भी पूरी मैंने लगाई थी, और इसमें बैक में भी। ये देखो मेरे पैरों की भी। ये पैरों पे खुद लगाई है। ये देखो, सही लग रहा है, पहले करे ना। ये साड़ी मैंने रेडी की है, मतलब मैंने बांधी है। अभी मैं इनकी फोटो क्लिक कर देती हूँ एक दो। देखिए मम्मी और भाभी पोज देने में रेडी हुआ है। मम्मी ने पहनी ये वाली साड़ी, देखो फोटो कोई क्लिक भी नहीं कर रहा, बस पोज दे रही है। मम्मी अपनी पहन दी थी ना। ये मैंने पूरी, मम्मी को तो मैंने लगाई पूरी ब्राइडल, देखो यहाँ तक लगवाई, यहाँ तक पूरी, जैसे ब्राइडल लगवाते ना इतनी, पैरों पे भी लगवाई है। मम्मी कह रही थी कि मैं भाभी से कम नहीं लगनी चाहिए। गाइस अभी तो मम्मी अपना लुक चेंज करने जा रही है इस साड़ी में। देखो अब वैसे थी, अब देखो अब ऐसे घूम के दिखाएगी। ये मम्मी का दूसरा लुक है। अभी बोल रही है मैं फिर से चेंज करते हो, पता नहीं कितनी बार चेंज करेगी। फोटो करते ही ऐसे उंगली हो जाए। गाइस ये था मम्मी का सेकंड लुक। विन्नी ने है ना मम्मी से सीखा, बस कैमरा ऑन होती अभी मम्मी फिर से चेंज करने लगी है, पता नहीं कितनी चेंज करने वाली है ना। अभी दिखाती हूँ मैं थर्ड लुक आप लोगों को कैसी लग रही है। सो गाइस मेरे को दे रहे पंडित जी को ये सिंगाड़े और 50 रुपए। मम्मी क्या देगी? मम्मी दे, लाओ दो। मेरे हो गए कम से कम 150 रुपए की बोनी हो गई मेरी। हेलो गाइस, ये देखो, ये 150 रुपए के बोनी। बस 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 इतने सारे लाकाने, मेरे तो मजे हो गए। इतने सारे सिंगाड़े और पैसे भी मिल गए। गाइस देखिए अब मम्मी पहनेगी ये वाला सूट। ये है मम्मी का थर्ड लुक, मतलब ये पहन के दिखाएगी आपको, देखते कैसे लगेगा। सूट है, ये पैंट और ये मम्मी का दुपट्टा। अभी देखते हैं ये कैसा लग रहा है मम्मी को। बस सो गाइस मम्मी ने पहन लिया ये वाला सूट। मम्मी का ये थर्ड लुक है। हमारा लड्डू उठ गया है। थर्ड लुक कुछ है इस प्रकार से, आप देख सकते हो मम्मी का सूट। मम्मी घूम के दिखाओ जरा, देखो मम्मी घूम के दिखा रही है। ये मैंने सूट मांगती रह गई थी कि मम्मी ये वाला सूट दे दो, पर मम्मी ने दिया नहीं मेरे को। गाइस देखिए भाभी ने भी तीसरा सूट पहन लिया। अब देखो कैसा लग रहा है कमेंट में बताना, कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा सूट लगे। आप सारे देख के सब बताना, ठीक है। गाइस देखिए मम्मी का ये है एक येलो ग्रे, मतलब ये फोर्थ है। मम्मी का फोर्थ लुक आ गया ये वाला। देखिए मम्मी ने बोला है कि मैं भी मैचिंग पहनती हूँ। अब ये बताना, ओ सॉरी भाभी का क्लचर दिख गया। फिर अब आप बताना इन दोनों में से कौन से का सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। दिखाओ भाई दिखाओ, दोनों में से बताना किसका ज्यादा अच्छा लग रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट में बताना, और कृपया करके कोई क्लचर पे कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हम रात को लेकर आए थे ये सूट, तो फिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाए हम, बस फोटो क्लिक कराने के लिए थोड़ी देर के लिए पहना है। सो गाइस मम्मी का फिर से लुक चेंज हो गया है। मम्मी ने फिर से पहन लिया ये ब्लू वाला सूट, जो कि ये है, आप
काउंट करके बताना ब्लॉग में कि मम्मी ने ये कौन सा नंबर का सूट पहना है, 5th है, 4th है, 6th है। देखिए इधर देखो। मैं हित्तू को लिया हुआ मम्मी ने, दिखाती हूँ हित्तू। सो गाइज मम्मी का फास्ट खुल गया। मम्मी खा रही थी वो क्या बोलते हैं हलवा, और मम्मी को मिला है ये सब, एक सूट है, एक मीठा करवा है, सिंगाड़े है और पैसे, और मम्मी हलवा खाने में लगी हुई थी। मैंने वीडियो ऑन की, तुरंत रख दिया। अरे एक इसको देखो, ये नींद का दुखी आ रहा ये सही खाने में लगे हुए अब, क्योंकि अब इनका फास्ट खुल गया है। सो गाइज हमारा करवा चौथ ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है और ऐसे ही बनाया जाता है। तो आप बताना भाभी का और मम्मी का सबसे बेस्ट सूट आपको कौन सा लगा। इतने सारे चेंज किए हैं मम्मी ने और भाभी ने फिर भी कम किए, मम्मी ने तो हद ही कर देती है। तो उनमें से आप बताना सबसे अच्छा लुक किस में आया, मम्मी का भी और भाभी का। तो जल्दी जल्दी कमेंट करना और लाइक शेयर भी करना मत ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ये एक इसको देखो कहाँ घुसा हुआ है, ये देखो ये लगा हुआ पीछे। सो गाइस हम फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में, और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।